गांव में शिवा नाम का किसान रहता था। शिवा का स्वभाव अच्छा था। गांव में सभी से मिलकर रहा करता। वैसे रहते हुए उस साल का धान हाथ में आता है। इस साल हमारी फसल अच्छे से हुई। पिछले साल से अच्छी फसल उगाई हमने, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। हमारे गांव के लिए मैं एक अच्छा काम करने की सोच रहा हूं। इसमें आप सभी की सहायता चाहिए। आप गांव के लिए जो कुछ भी करते हो अच्छा ही करते हो। हमारे पास से आपको जो भी सहायता चाहिए हम करने के लिए तैयार। वैसे हमें क्या करना है बताओ। हमारे गांव में कोई त्योहार हो या किसी के घर में समारोह या फिर शादी हो तो हमारे गांव में ये सब करने के लिए जगह नहीं है। इसलिए हमारे गांव में विवाह का मंडप बांधने की सोच रहा हूं। हमारे गांव का कोई भी परिवार उसे उपयोग कर सकता है। पास के गांव वाले उसका उपयोग करेंगे तो हम उनसे किराया भी लेंगे। आपका निर्णय हमें बहुत पसंद आया। गांव में कोई समारोह होता है तो जगह नहीं होती, इसलिए घर के सामने ही करना पड़ता है। मंडप को बनाने के लिए हमसे जो भी सहायता चाहिए हम करेंगे। अभी तुम लोगों को फसलों के पैसों में से थोड़े पैसे पंचायत को देने होंगे। इन पैसों को हम मंडप बांधने के लिए खर्च करेंगे। हर किसान अपने कमाई के अनुसार पैसा देगा। मालिक, अब बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहने की सोच रहा हूँ। कहो शिवा, तुम क्या कहना चाहते हो वह कहो। अभी हमारे घर में कोई समारोह है तो घर के बाहर खाली जगह में कर सकते हैं या फिर राम मंदिर में कर सकते हैं। शादी का मंडप खड़ा करना है तो कम से कम 1000 रुपए खर्च होंगे। इतने सारे पैसे शादी के मंडप के लिए खर्च करने से अच्छा है गांव के लिए एक नया तालाब खोदेंगे तो अच्छा होगा। अभी गांव में जो तालाब है वो बस नहीं है क्या? फिर और एक तालाब खोदने की जरूरत है? मालिक, हमारे गांव में जब बारिश होती है तब हमारे गांव का तालाब भरकर पानी बाहर बहता है। वह पानी बेकार ना जाए इसलिए और एक तालाब खोदकर उस पानी को तालाब में छोड़ेंगे तो वह हमें आगे काम आ सकता है ना, कह रहा हूँ। अरे शिवा, जो तालाब का पानी है वही हमें ज्यादा हो रहा है और एक तालाब की जरूरत है क्या? सुनिए सरपंच जी, ये शिवा ऐसी बात करेगा, लेकिन हमारे गांव के लिए शादी का मंडप होना बहुत जरूरी है। हम सभी के पास से पैसे वसूल करके आने वाले महीने में शादी का मंडप बांधना शुरू करते हैं। सुनो शिवा, तुम युवक हो, तुम इस तरह की बातें करोगे तो कैसा? इस साल जैसी फसल आई है वैसे ही हर साल आए, इसलिए हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे, इसलिए मैंने ये सलाह दी मालिक। लेकिन आप बड़े लोग हो, जो फैसला करोगे उसके खिलाफ मैं नहीं रहूंगा। उस तरह गांव के सभी लोग मिलकर शादी का मंडप बनाते हैं। ओ जी, खेत का सारा काम हो गया ना? फिर से काम शुरू होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे ना? हम मेरे माँ के घर जाकर आते हैं। शादी होने के बाद अभी तक नहीं गई, जाकर 1 महीना भर रह कर आते हैं। क्या महीने भर? मैं इतने दिन वहाँ नहीं रह सकता। चाहो तो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तुम्हें जितने दिन वहाँ रहना है रहकर आ सकती हो। दामाद ज्यादा दिन सास के घर रहेगा तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी बातें मेरे घर वाले नहीं सोचते। आप आओ, आपका गौरव कम नहीं हो ऐसे देखने की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे इधर रुककर तुम क्या करोगे बताओ? हमारे खेत के आधे एकड़ में तालाब खोदने वाला हूँ। काम कल से ही चालू करने की सोच रहा हूँ। अभी आने वाला समय गर्मियों का है, उस समय यह काम नहीं कर पाएंगे। हमारे खेत में तालाब क्यों खोदोगे जी? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम शहर में पली बड़ी हो, यह सब तुम्हें बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मेरा काम मुझे करने दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी माँ के पास ले जाकर तुम्हें छोड़ना, इतना ही ना? कल तैयार रहना, छोड़ दूंगा। क्या कहूँ तुम्हें? यहाँ गांव छोड़कर तुम नहीं आओगे। शहर में मेरी माँ के पास जाएंगे तो वहाँ सब कुछ देख कर आ सकते हैं ना? वह मुझसे नहीं होगा। तुम जाकर तुम्हें जितने दिन वहाँ रहना है रहकर आओ, ठीक है ना? तभी उसकी पत्नी को शहर में छोड़कर लौटकर घर पर आता है। दूसरे दिन सुबह शिवा फावड़ा सबल लेकर खेत में जाने लगता है। वह देखो, शिवा आ रहा है। यह क्या, ये सब लेकर जा रहा है? क्या हुआ शिवा, सुबह फावड़ा सबल लेकर जा रहे हो? कहीं काम पर जा रहे हो क्या? नहीं काका, मेरे खेत में जा रहा हूँ, छोटा काम है। इस समय में कौन सा काम? खेत का काम पूरा खत्म हो गया ना, फिर उधर क्या काम है तुझे? कुछ नहीं काका, मेरे 5 एकड़ खेत में, एक आधे एकड़ खेत में एक छोटा तालाब खोदने जा रहा हूँ। खेत में तालाब? क्या बात कर रहे हो? खेत में कोई तालाब खोदता है क्या? तुम कहीं पागल हो गए क्या? ना ही मैं पागल हुआ हूँ, ना ही मैं होने वाला हूँ। तुम्हें बताऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा, ऊपर से मुझे ही कुछ कहोगे। मैं जा रहा हूँ। तभी शिवा के वहाँ से जाने के बाद
या क्या? ये तो सच में पागल ही हो गया है। उस दिन शादी का मंडप बांधेंगे कहा तो बेकार में तालाब खोदने के लिए कहा। अभी उसके खेत में ही तालाब खोदने जाएगा कह रहा है। और क्या कर रहा है उसे तो समझ में आता होगा ना। वह ऐसा ही है काका, वैसी बात करता है। उसकी छोटी उम्र से ही जिद ज्यादा है। उसके अच्छे के लिए ही कहता हूँ तो सुनता क्यों नहीं? क्या करे, पूरा गांव एक तरफ होता है तो वो एक तरफ होता है। इसका पागलपन खत्म करने के लिए किसी महान व्यक्ति को ही आना होगा। तभी शिवा उसके खेत में जाकर एक तरफ खुदाई करते रहता है। तभी वहाँ पर गांव का सरपंच आता है। खेत के पास खड़े होकर, अरे शिवा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस समय तुम क्या काम कर रहे हो? कुछ नहीं मालिक, खेत में छोटा तालाब खोद रहा हूँ। कल आने वाली बारिश में यह तालाब भरने की सोच रहा हूँ। खेत में तालाब क्यों खोद रहे हो? अभी हमारे गांव के तालाब से तुम्हारे खेत में पानी अच्छे से आ रहा है ना। ऊपर से बारिश भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। अभी तुम बताओ, तालाब खोदना जरूरी है क्या? तुम्हारा पागलपन ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है मालिक, इस तालाब की जरूरत अभी हमें नहीं हो सकती है, लेकिन कल का दिन कैसा होगा हम बता नहीं सकते। आजकल बारिश अच्छी हो रही है, इसलिए हमारे गांव का तालाब गर्मियों में भी सूखे बगैर थोड़ा बहुत पानी बचा रहा है। लेकिन कल के दिन अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा तालाब सूख जाएगा। तभी हमारी फसल के लिए किस पानी पर आधारित रहेंगे बताओ। इसलिए यह तालाब खोद रहा हूँ। अच्छा, बारिश नहीं हुई तो गांव में अकाल। ऐसा मेरे पैदा होने से 5 साल पहले हुआ था। उस दिन के बाद फिर से वैसी परिस्थिति कभी नहीं आई। फिलहाल हमारे लिए बारिश अच्छे से हो रही है, तालाब भरा हुआ है। फिर वैसी परिस्थिति हमारे गांव में आ ही नहीं सकती। ठीक है मालिक, गांव के बड़े तालाब पर आधारित रहे बगैर मेरे खुद के तालाब का पानी मेरे काम आएगा। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, गांव का इतना बड़ा तालाब सूख जाएगा तो तुम्हारा तालाब सूखे बगैर रहेगा क्या? अभी तुम जो तालाब खोद रहे हो वह भी सूख जाएगा ना? आप जो कह रहे हो सच है मालिक। बड़ा तालाब सूखेगा तो मेरा तालाब क्यों नहीं सूखेगा? इसीलिए खोदने के बाद तालाब के अंदर चूने का पत्थर, काला पत्थर, रेती मिलाकर लगाऊंगा तो पानी सूखे बगैर रहेगा। ऊपर से भी पानी सूखे बगैर आसपास में पेड़ लगाऊंगा। वैसा ही ये तालाब भरने के बाद इसका पानी सूखना असंभव है। मैं आपको गांव के लिए दूसरा तालाब बनाएंगे कह रहा था ना, इसी तरह मालिक। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही सोचकर खोद रहे हो। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, देखते रहना। उस तरह शिवा 1 महीने भर मेहनत करके उसके खेत में एक छोटा तालाब बनाता है। अरे शिवा, तुम्हारा खेत खोदना हो गया या फिर और कुछ बचा है? हाँ हो गया काका, आने वाली बारिश में वो तालाब भर भी जाएगा। अच्छा, तो फिर तुझे गांव के बड़े तालाब की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, अब मुझे उस तालाब के पानी की क्या जरूरत होगी काका। मुझे मेरे 5 एकड़ खेत के लिए मेरे तालाब का पानी काफी होने के अलावा गांव वालों को भी पानी दे सकता हूँ। तेरे तालाब का पानी हमें किस लिए? तेरे पानी का तू ही उपयोग कर। उस तरह कुछ महीनों के बाद बारिश अच्छे से होकर शिवा का तालाब भर जाता है। एक दिन शिवा उसके खेत का काम खत्म करके लौटकर आते रहता है। क्या रे शिवा, तेरा काम हो गया? पूरी तरह से तालाब के पानी से ही फसल उगा रहे हो। तुम महान हो शिवा, जो सोचा था वही किया। मेरे बारे में सोचना छोड़, लेकिन तेरा खेत में पानी छोड़ना हो गया? हाँ, कभी का दोपहर में ही हो गया। घर पर जाकर क्या करूँगा, इसलिए खेत के पास ही रुक गया। तेरा खेत में पानी छोड़कर होने के बाद उस पानी को रोकते ना। पानी को बेकार में क्यों जाया कर रहे हो? पानी जाकर बेकार में नदी में मिल जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। उसे रोकोगे तो वह पानी हमारे गांव में काम आएगा ना। क्या रे, तू पागल तो नहीं हो गया? थोड़ा पानी जाया जाएगा तो क्या होगा, और बहुत सारा पानी है ना। थोड़ा जाएगा तो गांव को कुछ नुकसान नहीं होगा। तू अगर नहीं रोकेगा तो मैं ही रोकूंगा। पानी का हम जितना संभाल कर इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा है। तुझे कहूँ तो समझ नहीं आएगा। कुछ भी तुम्हें कहूँ सोचता हो तो मुझे पागल कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है रे, मैं ही रोकने की सोच रहा था। इस बीच तू ही आकर कह रहा है। यह सब ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत के यहाँ नाटक चल रहा है। जाते हैं क्या? आओगे क्या? मैं भी आने की सोच रहा हूँ, लेकिन तेरे साथ आना नहीं होगा। मैंने पत्नी को वचन दिया है, दोनों मिलकर नाटक देखने जाएंगे। अब घर पर जा, इधर रहकर क्या करेगा? तभी शिवा घर पर आता है। काजल, जल्दी खाना खाकर बाहर जाते हैं, नाटक देखने जाएंगे, कहा था ना। जाने दो, रहने दो जी। इतनी दूर मैं नहीं चल पाऊंगी। इस बार फिर कभी जाएंगे। यह क्या?
तुमने ही तो दोनों मिलकर शाम को जाएंगे कहा था ना। अभी तो चल नहीं पाओगी कह रही हो। इतने प्यार से बड़ा किया क्या तुम्हारे माता पिता ने? वो सब ठीक है, लेकिन और कितने दिन इस व्यवसाय को करते हुए गांव में रहेंगे? हम शहर चले जाते हैं जी। आप पढ़े लिखे हो ना, शहर में कोई काम देख सकते हो ना। तुम्हें काम मिलने तक हम मेरी माँ के घर पर रहेंगे, उसके बाद हम। बस करो अभी, मुझे यह गांव और व्यवसाय बहुत पसंद है। मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं आऊंगा। अभी हमें क्या कमी है बताओ? तुम्हें जो चाहिए वह सब दे रहा हूँ ना। शहर में काम करके आने वाले वेतन से ज्यादा इस गांव के व्यवसाय में हमें ज्यादा पैसे आएंगे। ठीक है, अब क्या कह सकती हूँ, तुम जो कहोगे वही। शहर में अच्छा लगेगा, यही मेरा उद्देश्य है बस। शहर में क्या है काजल, इधर हरे भरे पेड़ है, शाम के समय ठंडी हवा, इतना अच्छा वातावरण, अच्छे भले लोग, यह सब तुम्हें शहर में नहीं मिलेगा, पता है? हाँ जी, मैं बचपन से शहर में बड़ी हुई ना, इसलिए ऐसा कहा। मुझे यह गांव बहुत पसंद आया है। बहुत ही शांति से शिवा का जीवन गुजरते रहता है। इस तरह 4 साल बाद इस गांव में अकाल पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे सरपंच जी? आपको ही कुछ करना होगा। ऐसा अकाल हमारे गांव में पड़ेगा, मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ जी मालिक, हमारे गांव की फसल सूख गई है, पानी नहीं है। हमारे गांव का तालाब भी सूख गया है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास का आहार भी खत्म हो जाएगा। यह समस्या हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी दुख उठा रहे हैं। खुशहाल रहने वाले हमारे गांव में भी ऐसी परिस्थिति आएगी, मैंने सोचा नहीं था। हाँ जी मालिक, पीने के पानी के लिए भी समस्या आ गई है। हमारे गांव का कुआं भी सूखा जा रहा है। कुछ दिनों बाद हमें पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा, इसलिए डर लग रहा है। आप लोग डरिए मत, जल्द ही अच्छी बारिश हो ऐसी आशा रखते हैं। वैसे हम सभी लोग पानी नहीं है इसलिए इतने दुखी हैं। हमारे खेत की फसल सारी सूख गई, लेकिन उस शिवा की फसल क्यों नहीं सूख रही है? उसके खेत में पानी कहाँ से आ रहा है? उस शिवा ने उसके खेत में ही एक तालाब बनाया था। वह पानी धूप में ना सूखे इसलिए चारों ओर पेड़ उगाए। पानी ना सूखे इसलिए अंदर चूने का पत्थर रेत मिलाकर लगाया। हाँ जी मालिक, जब बारिश ज्यादा गिर रही थी तब उस तालाब को पूरी तरह से भर दिया। किसी भी परिस्थितियों में भी खेत के लिए पानी का इंतजाम कर लिया। और खेत के लिए अच्छे पानी का इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका खेत हमेशा हरा भरा रहता है। हम लोगों ने शिवा खेत में तालाब खोद रहा है जानकर उसका मजाक बनाया, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से ही आज विपत्ति से बचा हुआ है। हाँ जी मालिक, उसने गांव में एक और तालाब बनाएंगे कहा था, तभी हमने उसे नीचे गिराकर बात की। तो फिर चलो एक बार जाकर शिवा खेत में क्या कर रहा है देखते हैं। उस तरह गांव के सभी लोग मिलकर शिवा के खेत के पास जाते हैं। शिवा, अकेले ही इतना मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? खेत में पानी छोड़ रहा हूँ मालिक। क्या हुआ, सब इधर आ गए, मुझसे कुछ काम है क्या? आसपास के सूखे हुए खेतों के बीच तुम्हारा खेत हरा भरा लग रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारा काम महान है। इस तरह की परिस्थितियों में भी फसल अच्छे से उगा रहे हो। वैसे खेत में पानी छोड़ रहा हूँ कहाँ, लेकिन पानी दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या, फसल के बीच नल क्यों लगा रखा है? मालिक, ये नल यूं ही नहीं रखा है, इसमें से फसलों को लगने वाला पानी आता है। इसके वजह से फसल को जितना पानी चाहिए उतना ही लेते हैं। इसके वजह से फसल अच्छे से उगती है। ऐसा क्या? इसका उपयोग करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी इससे पहले इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, लेकिन अभी जो परिस्थिति है इसमें हमें इसका इस्तेमाल अच्छे से करना होगा। एक ही बार में खेत में पानी छोड़ेंगे तो अभी जो मेरे तालाब में अच्छा पानी है तुरंत ही खाली हो जाएगा। ऐसा ना करते हुए इस तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर 3 साल तक खेत के लिए पानी की समस्या नहीं होगी, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। कुछ भी हो, लेकिन व्यवसाय के लिए, हमारे अपने अवसर के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसकी कीमत तुम्हें अच्छे से पता है शिवा। तुमने जब कहा तभी तुम्हारे खेत के अलावा इस गांव में दूसरा तालाब खोदते तो हम भी इस परिस्थिति से बचे रहते। तुम जैसा एक युवक इस गांव में रहेगा तो बस है शिवा। इसमें क्या बात है मालिक, हमारे आसपास के प्रकृति का हम सही से इस्तेमाल करेंगे तो वही हमें बचाए रखेंगे। अब मेरे तालाब में जो पानी है इसके द्वारा 200 एकड़ खेत में इस तरह से पानी छोड़ सकते हैं। मतलब तुम्हारे आसपास के खेतों में पानी छोड़ने के लिए तैयार हो। उन लोगों को तुम्हारे तालाब के पानी का इस्तेमाल करने की अनुमति दोगे?
क्यों नहीं दूंगा जी, जरूर दूंगा। गांव हमेशा खुशहाल रहे, यही मेरी इच्छा रहती है। किसान कभी भी उसकी फसल अच्छे से उगे और अच्छा लाभ आए तो ही खुश रहता है। उतना ही नहीं, आसपास के लोगों को भी खुशी देने की सोचता है। उनके इस तरह बात करते समय बारिश गिरना शुरू होती है। उसे देखकर आहा, प्रकृति ने हमें कितने दिन बाद खुशी दी है। अब हमारा दुख दूर हो गया। इस बार तो हम सभी मिलकर शिवा के कहे अनुसार हमारे गांव में तालाब खोदेंगे, पानी का संभाल कर उपयोग करेंगे। शिवा ने उपयोग किए हुए उपाय के बारे में शिवा के कहे अनुसार पास वाले गांव वालों को भी पता लगने पर शिवा की तरह फसल को उगाना शुरू करते हैं। शिवा का गांव ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी अच्छी तरह से फसल उगाकर उधर के किसान भी सुखी से रहते हैं।